और प्यारे बच्चों कैसे हैं? आज हम नया चैप्टर सर्किल पढ़ेंगे। तैयार हैं आप? एक्साइटेड हैं? तो बहुत आसान चैप्टर, थोड़ा 15-20 मिनट प्यारे बच्चों ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ हम पॉजिटिव एनर्जी ले लें। हेनरी फोर्ड कंपनी के मालिक उन्होंने कहा कि जब सारी परिस्थितियां आपकी विपरीत जा रही हो तब याद रखिए हवाई जहाज हमेशा हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, उसके साथ नहीं। हवाई जहाज तो हवा के विरुद्ध ही तो, मान लो हवा इधर से आ रही है, क्या हवाई जहाज उड़ान भरना छोड़ देगी? नहीं। तो जीवन में प्यारे बच्चों विपरीत परिस्थितियां भी आएगी, तो उसमें हमें डटे रहना है। हम हिम्मत न हारें, हमेशा हिम्मत से काम लें। तो चलिए आगे देखते हैं। सर्किल के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, क्या है ये सर्किल। तो सर्किल तो आप वैसे बस ऐसे समझते हैं कि ऐसे हम ऐसे गोला बना दिए तो हम सर्किल बोलेंगे। इसमें एक सेंटर होता है, बट डेफिनेशन क्या बोल रहा है? ए सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन। मान लो ये प्लेन है, तो ये सारे पॉइंट का कलेक्शन है, सारे पॉइंट को कलेक्ट किए। हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट आर ऑलवेज कांस्टेंट। इस फिक्स पॉइंट से जिसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो, ये जितना है उतना ही ये, इतना ही ये सब क्या है? और इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। इस इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। अर्थात कोई सर्किल पॉइंट का कलेक्शन है किसी प्लेन में। कैसा कलेक्शन? जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे सजा हो। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको इस सेंटर बोलते हैं। एकदम पॉइंट वाइज होता है। ये तो दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन पॉइंट होता है। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सेंटर बोलते हैं। कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड द रेडियस। इसका सरकमफ्रेंस क्या हुआ? ये सरकमफ्रेंस हुआ। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये चारों ओर, और इसका सरकमफ्रेंस ये हुआ। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो हमने रेडियस सीखा, वो डिस्टेंस है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का। फिर सर्किल के बारे में हमने देखा, सेंटर किसे कहते हैं ये हमने देखा। अब डायमीटर किसे कहते हैं? थोड़ा सोचिए, आप लोग कोई बता सकते हो डायमीटर? क्या है? ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू सेंटर। देखो सेंटर से पास कर रहा हो, ये सर्किल है, ये सेंटर है। तो कोई लाइन यदि सेंटर से पास कर रहा हो एंड इंड पॉइंट्स ऑन द सर्किल, और इंड यहीं पे हो रहा हो सर्किल पे, इन्हें सर्किल के बाहर है, इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल। ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू सेंटर एंड इंड पॉइंट्स लाई ऑन सरकमफ्रेंस। माने सेंटर से पास करें और कहाँ अंत हो जाए? तो इस सरकमफ्रेंस पे। तो इसे हम डायमीटर बोलते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और सपोज करो यहाँ से ये रेडियस आर है, तो इसका ये दूना होता है। डायमीटर का मतलब आर इंटू 2। किसी क्वेश्चन में दे दिया कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो सोच के बताइए डायमीटर कितना होगा? तो रेडियस का दूना डायमीटर होता है, तो डायमीटर इसमें 10 cm हो जाएगा। तो डायमीटर हमने पढ़ा, और डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। इसको याद रखना है कि डायमीटर हमेशा रेडियस से दूना होता है। अब कॉर्ड किसे कहते हैं? कोई बता सकते हो? किसी सर्किल में कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, कोई भी दो पॉइंट को मिला दो। डायमीटर में क्या था कि सेंटर से होके जाना चाहिए वो लाइन सेगमेंट, बट कॉर्ड में ऐसा नहीं। सपोज करो ए बी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम खींच दिए, तो ये कॉर्ड। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक आपने खींच दिया सी डी, तो ये कॉर्ड हो गया। तो कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ए लाइन सेगमेंट विथ इट्स एंड पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्किल। एक लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्किल पे हो, कॉल्ड द कॉर्ड। उस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोलते हैं। वो कोई जरूरी नहीं सेंटर से जा भी सकता है। देखो ये भी गया है, तो इसको भी कॉर्ड बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे कॉर्ड, इसको भी बोलेंगे कॉर्ड। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है? डायमीटर।
लेकिन कॉर्ड में जरूरी नहीं कि वो सेंटर से जाए, डायमीटर में है कि जरूरी से जाएगा। डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन अगर वो सेंटर से नहीं भी पास करता है तब भी हम उसको कॉर्ड बोलेंगे। द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज इट्स लार्जेस्ट कॉर्ड। डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। देखो एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया, लेकिन डायमीटर सबसे बड़ा होता है क्योंकि सेंटर से वो गुजरता है। तो कॉर्ड हमने सीखा कि सर्किल में कोई दो पॉइंट को मिला दिए तो वो लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोलेंगे, और साथ ही साथ जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा उसको हम डायमीटर बोलेंगे, और डायमीटर हमेशा सेंटर से क्रॉस करेगा। सेकेंड ऑफ ए सर्किल। सेकेंड क्या होता है प्यारे बच्चों? सेकेंड, SE। सेकेंड मतलब हमने कॉर्ड में देखा कि इसी पॉइंट पे अंत हो जा रहा था, लेकिन यदि वो बाहर भी निकल जाए, जैसे ये कॉर्ड में हमने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ इसको कॉर्ड बोलेंगे, लेकिन अगर बाहर भी निकल जाए तो इसको हम सेकेंड बोलेंगे। वही दिया है, ए लाइन पासिंग थ्रू ए सर्किल एंड इंटरसेक्टिंग दिस सर्किल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द सेकेंड। इस सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो ऐसा लाइन, सपोज करो ये लाइन इसको 2 जगह इंटरसेक्ट कर दिया, ये लाइन 2 जगह ये सारी सेकेंड का लाइन जो सर्किल को 2 जगह इंटरसेक्ट करे, काटे। प्यारे बच्चों, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है? कोई बता सकते हो? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर का एक तार है, आयरन है। अब इसी को यदि हम गोल मोड़ दें, ऐसे 10 सेंटीमीटर तार को, ये था ऐसे आपने गोल कर दिया, तो कोई आपसे पूछ रहा है कि इसका सरकमफ्रेंस कितना है, तो आप बताओगे 10 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस मतलब इसको अगर काट के अब पूरा फैला दे, वो जो जितना डिस्टेंस होगा उसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। या फैला हुआ तार है, इसको मोड़ दें तो सरकमफ्रेंस यही डिस्टेंस अगर हम खोल के फैला दें तो इसी डिस्टेंस को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर यही ना, पेरीमीटर जैसे आप रेक्टेंगल लिए तो चारों ओर जितना डिस्टेंस तय करोगे, जितना ये डिस्टेंस होगा उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो सर्किल में भी ये चारों ओर जो डिस्टेंस होगा उसको हम पेरीमीटर बोलेंगे। अब सेगमेंट ऑफ ए सर्किल क्या होता है? सोचिए आप लोग, क्या मालूम है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल क्या होता है? अगर मान लो ये सर्किल है, ये कॉर्ड इसको 2 भाग में, एरिया, ये एरिया के हिसाब से ये ज़्यादा भाग हो गया, ये कम हो गया, तो इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। एक कॉर्ड AB ऑफ ए सर्किल डिवाइड्स द सर्किल रीजन इनटू 2 पार्ट्स। 2 भाग में बांट दिया, ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर हो गया, लिखने में मिस्टेक है, ये मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट। कॉर्ड किसी सर्किल को 2 भागों में बांटता है। छोटा भाग को हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं और बड़ा भाग को हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ये याद रखना है। सेमी सर्किल क्या हो प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो? अगर डायमीटर ऑफ ए सर्किल डिवाइड द सर्किल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेमी सर्किल। ये सर्किल है, ये सेंटर है, और डायमीटर एक पार्ट में आधा आधा एकदम इक्वल पार्ट में बांटा। इससे पहले हमने देखा था कॉर्ड इक्वल पार्ट में नहीं बांट रहा है, कॉर्ड तो यहाँ था, तो ये मेजर सेगमेंट होगा, ये माइनर सेगमेंट, लेकिन डायमीटर ऐसा नहीं करता है। डायमीटर 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, और ये दोनों पार्ट को हम सेमी सर्किल, हिंदी में अर्धवृत्त या सेमी सर्किल हम बोलते हैं। तो कोई अगर पूछे कि डायमीटर एक सर्किल को कितने पार्ट में बांटता है? 2 पार्ट में, और दोनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो सेमी सर्किल बोलते हैं। अब एक है कंसंट्रिक सर्किल। कंसंट्रिक सर्किल किसे बोलते हैं, कोई बता सकते हैं आप? जब कई सर्किल का सेंटर एक ही हो, जैसे एक सर्किल, दूसरा, तीसरा, सबका सेंटर क्या है? एक ही है, तो इस सर्किल को हम कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं।
2 or more circle with the same center are called the concentric circle। 2 या 2 से ज़्यादा, मान लो एक ये है, सबका सेंटर एक ही है, तो आपस में सारे सर्किल कंसेंट्रिक सर्किल कहे जाए, क्योंकि सबका सेंटर एक ही है। अब आर्क क्या, आर्क किसको बोलते हैं? तो मोटा मोटी देखो, जैसे ये ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये तो ए सी कॉर्ड हो जाएगा, ए सी कॉर्ड। लेकिन ये दूरी यहाँ से यहाँ तक हम चल के आए, मान लो 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम आर्क बोलेंगे। लिखेंगे कैसे? ए बी सी आर्क। मैंने आर्क का मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पता होना चाहिए। ये आर्क हुआ, बट यहाँ से यहाँ सीधा ये कॉर्ड हो गया, तो उसी को बोल रहा है एनी पार्ट्स ऑफ सर्किल इज कॉल्ड इन आर्क ऑफ द सर्किल। आर्क ए सी बी ये डिनोटेड बाय ए सी बी के ऊपर ऐसे आर्क का निशान दे दो। ए सी बी इज माइनर आर्क, ए डी बी इज मेजर आर्क। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो आर्क हो गया, तो इससे अगर डी है तो ए डी सी इसका नाम देंगे, आर्क ए डी सी। कॉर्ड का मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दिए तो ये कॉर्ड हो गया ए बी, लेकिन ये आर्क कहलाएगा। ए से सी और बी तक जाने में उसको हम, उस डिस्टेंस को हम आर्क बोलेंगे। ये छोटा वाला माइनर आर्क, और ये भी तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क बन गया, तो इसको हम मेजर आर्क बोलेंगे। अब सेक्टर ऑफ ए सर्किल क्या होता है? सोचिए, सेक्टर ऑफ ए सर्किल क्या होता है? द एरिया, सेक्टर का मतलब एरिया से मतलब रखता है। द एरिया बाउंडेड बाय एनी आर्क, द 2 रेडियाई ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। जैसे ए से लेके बी तक ए सी बी एक आर्क था, ठीक है। इस पॉइंट को हम सेंटर से मिला दिए, इस पॉइंट को थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस पॉइंट को हम सेंटर से मिला दिए। अब ये जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। तो ये छोटा सेक्टर हो गया मेजर, माइनर सेक्टर, और बड़ा वालों को क्या कहेंगे हम? मेजर सेक्टर बोलेंगे। ये छोटा सेक्टर हो जाएगा, ये बड़ा सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ये इस एरिया को माइनर सेक्टर बोलेंगे, माइनर सेक्टर। फिर से समझिए, जैसे ये है, अगर आर्क ये है, सपोज को इसका नाम बी, यहाँ सी डी, बी सी डी आर्क, तो अगर इस आर्क को सेंटर से आप मिला दो बी को और सी को यहाँ, तो अब ये जो एरिया होगा, ये जो जगह होगा, उसको हम सेक्टर बोलेंगे, माइनर सेक्टर। लेकिन ये भी तो एक जगह बन रहा है, इसको हम मेजर सेक्टर, इस एरिया को हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। मेजर सेक्टर मतलब एरिया। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे जो कंपास है प्यारे बच्चों, तो कंपास को हम क्या करेंगे, जैसे रूलर है तो 4 सेंटीमीटर, यहाँ कंपास का सुई वाला भाग यहाँ रखोगे और 4 पे यहाँ ऐसे रख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे खींच के ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, ऐसे। ऐसे का मतलब हो गया, जैसे मान लो एक सेंटर ऐसे लेके हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, 4.5 यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे हम, और तब सेंटर सुई वाला नोक यहाँ रखेंगे, इसको चारों तरफ घुमा देंगे तो वो ड्रॉ हो जाएगा। ये इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर खींचना हो तो स्केल पे हम कंपास को सुई वाला नोक को 0 पे ले जाएंगे और 5 पे ले जाएंगे, और फिर सुई वाला नोक ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे हम चारों तरफ। इस तरह हम सर्किल बना सकते हैं। कह रहा है कि ड्रॉ ए सर्किल विथ सेंटर ओ, माने एक सर्किल बनाना है जिसका सेंटर ओ हो, एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस
यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो। ये सर्किल है, सेंटर O और रेडियस 4 सेंटीमीटर, इतना समझ गया। ड्रॉ ए सेक्टर हैविंग द एंगल 70 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 70 डिग्री एंगल बना दो, चाहे आप ले आइए प्रोटेक्टर, ठीक है। अब देखिए 70 डिग्री यहाँ एक निशान लगा लो, इसको हटा दो। अब स्केल लेके ऐसे लेके देखो इधर और छोड़ो, इसको ऐसे हम मिला देंगे, इसको अंदर मिलाने की ज़रूरत है। स्केल ऐसे रखे रहेंगे और यहाँ से यहाँ तक मान लो ये स्केल है, ऐसे मिला दिए तो 70 डिग्री का ये सेक्टर बना दिया। तो बीच में ये एंगल जितना काट के ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर बना देगा।